तो स्टार्टिंग हमारी जावा से हुई थी। तो जावा के बारे में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि सर जावा क्या है, जावा के बारे में है ना, जावा किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमारा कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट ये हुआ था। तो सर आगे की जब हम कहानी चलते हैं तो देखो, जैसे कि हमारी स्टार्टिंग से बात हुई थी कि सर हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। ठीक है। तो जावा के आप लोगों ने कुछ फीचर्स देखे थे, जावा के क्या क्या फीचर्स देखे थे सर? जावा एक रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और क्या सर, जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। ये तो चीज हमने देखी थी। यस या नो सुभाष? यस। ना ये चीज देखी थी ना वंश? यस सर। यस सर। Okay. अब देखो स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होती है। अब देखो जावा सर एक लैंग्वेज है, और सर हिंदी भी एक लैंग्वेज है, और सर इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। सर जो ये लैंग्वेज हम पढ़ते हैं इनकी शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? कि सर आज हम सीखने वाले हैं एक लैंग्वेज है, वो है सर जावा, वो भी एक लैंग्वेज है। सर इंग्लिश, वो भी एक लैंग्वेज है। सर हिंदी, सर ये भी एक लैंग्वेज है ना। लेकिन सर इनकी सबकी कहानी एक जैसी है। कहानी एक जैसी कैसे है सर? सर ये हमने सीखी होंगी, लेकिन इनकी शुरुआत हमने कहाँ से करी होंगी? आप लोग मुझे बताओ। हाँ सुभाष, कहाँ से करी होगी? अगर आपने हिंदी या इंग्लिश सीखी होगी तो सबसे पहले आपने क्या सीखा होगा आपने? सबसे पहले कॉपी नोटबुक लेकर के उसमें हम्म। कई लाइब्रेरी। मतलब कि हम्म। हाँ प्रिया, वंश आप बताओ, क्या सीखा था आपने जब स्टार्टिंग करी थी आपने किसी भी लैंग्वेज की? हम्म, क्या सीखा था? कि सर मैंने, जब मैं सबसे पहले मैं स्कूल गया तो सर मैंने लेटर है ना, सर मैंने सबसे पहले क्या सीखे थे? सर लेटर सीखे थे ना मैंने। यस या नो? इंग्लिश में तो सर उसे लेटर बोलते हैं। क्यों? इंग्लिश में तो सर लेटर बोलते हैं, हिंदी में सर अक्षर बोलते हैं। लेकिन सर प्रोग्रामिंग में हम क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे कैरेक्टर। भाई सबसे पहले ये तो सीखी था आपने, ए कैपिटल बी है ना, ए बी सी डी तो सीखी थी, यस या नो? ये यस। सीखी थी ना, स्मॉल में ए बी सी, ये तो सीखी थी। लेकिन सर इंग्लिश में तो सर इन्हें बोलते थे लेटर, और हिंदी में इन्हें बोलते थे, क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में इन्हें बोलते हैं सर अक्षर। और सर प्रोग्रामिंग में इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें बोलेंगे करेक्ट। करेक्टर, है ना। क्या बोलेंगे? करेक्टर। सर कुछ भी हो सकता है सर, जी कीबोर्ड पे जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब ए टू जेड क्या है सर? ये ए टू जेड सारे के सारे ये क्या है सर? ये करेक्टर है ना। कुछ भी चीज अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो सर ये क्या है? ये सर करेक्टर है। तो सर सबसे पहले मुझे कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए सर मुझे क्या आना चाहिए सर? मुझे सर उसकी एबीसीडी आनी चाहिए ना, लेटर्स आने चाहिए, है ना, अक्षर आने चाहिए सर, करेक्टर आने चाहिए। तो सर मैं जावा सीखूंगा तो सर जावा सीखने के लिए मुझे भी शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी सर? लेटर से सीखनी पड़ेगी। जब मेरे पे सर लेटर्स आ जाएंगे, मेरे पे करेक्टर्स आ जाएंगे, अक्षर बनाने आ जाएंगे, तो सर मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था? हाँ सुभाष, क्या सीखा था जब तुम्हें लेटर की पहचान करनी आ गई थी? क्या सीखा था आपने? वर्ड बनाना सीखे थे। बिल्कुल सही, आपने क्या सीखा? वर्ड बनाने सीखे। तो सर ऐसे जब आपने लेटर की पहचान जब आ गई तो सर मैंने सीखा वर्ड बनाना। मैंने क्या सीखा सर? मैंने सीखा सर वर्ड बनाना। अब सर इंग्लिश में तो सर वर्ड बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में तो सर वर्ड्स बोलते हैं। हिंदी में सर शब्द बन बोलते हैं। और सर जावा में क्या बोलेंगे सर? जावा बोलेंगे आइडेंटिफायर। क्या बोलेंगे? क्या सीखेंगे सर हम सीखेंगे आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स का मतलब होता है सर हम जावा में क्या सीखेंगे? सर हम जावा में सीखेंगे वर्ड्स बनाना। तो जावा में वर्ड्स बनाने के लिए आपको तीन टॉपिक आने चाहिए। नंबर एक क्या आना चाहिए सर? वेरिएबल आपको आनी चाहिए, कि वेरिएबल क्या होते हैं जावा में, कांस्टेंट क्या होते हैं जावा में, और कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्या कीवर्ड्स क्या होते हैं जावा में। अगर मुझे ये तीनों चीज आ गए तो मैं जावा में क्या बनाने सीख जाऊंगा सर? मैं जावा में सीख जाऊंगा वर्ड्स बनाना। अब जब सब मेरे पे एक बार वर्ड्स बनाना आ गया, मेरे पे वर्ड्स बनाने आ गए, आइडेंटिफाइड बनाने आ गए, तो सर उसके बाद क्या सीखा था आपने? क्या बनाने लगे थे आप लोग? यस, क्या बनाने लगे थे? जब आपको वर्ड्स बनाने आ गए थे क्या बनाने लगे थे आप लोग? सेंटेंस। सेंटेंस। सेंटेंस, है ना सर। सेंटेंस सर इंग्लिश में तो सर सेंटेंस बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं सर? क्या बोलते हैं हिंदी में? सर इंग्लिश में वाक्य। सेंटेंस बोलते हैं और इंग्लिश में
इंग्लिश में तो सर सेंटेंस बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं वाक्य। लेकिन सर जावा में क्या बोलेंगे, आपने बोले इंग्लिश में तो बोलेंगे सेंटेंस, है ना, हिंदी में बोलेंगे क्या, हिंदी में बोलेंगे वाक्य। लेकिन सर जावा में क्या बोलेंगे, मुझे बताओ जावा में क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं सुभाष? हाँ वंश, प्रिय, क्या बोल सकते हैं? लैंग्वेज। नहीं, इंस्ट्रक्शन, क्या बोलोगे? इंस्ट्रक्शन। है ना, सेट ऑफ। इंस्ट्रक्शन है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना। सर हम क्या सीखेंगे, सर हम सीख जाएंगे इंस्ट्रक्शन बनाना। तो सर इंस्ट्रक्शन बनाने के लिए सर मेरे पास जावा के कौन कौन से टॉपिक आने चाहिए? सर एक तो आने चाहिए डेटा टाइप, क्या आने चाहिए सर? डेटा टाइप मेरे पास आने चाहिए। सर ऑपरेटर में मुझे पता होनी चाहिए, है ना, ऑपरेटर्स मुझे पता होनी चाहिए। सर ओप्स के जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे पास आने चाहिए ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। सर मेरे पास और क्या, सर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं कुछ, अगर मेरे पे वो भी आ गए ना तो मैं क्या सीख जाऊंगा? सर मैं सीख जाऊंगा जावा में इंस्ट्रक्शन बनाना, सेंटेंस बनाना, वाक्य बनाना। और सर जब एक बार आपको सेंटेंस बनाना आ गया तो सर आपका टारगेट क्या है, आप क्या बनाना सीखोगे अब? जब आपको सेंटेंस बनाना आ गया, वाक्य बनाना आ गया तो क्या सीखोगे? हाँ वंश, क्या सीखोगे, सुभाष क्या सीखेंगे? पैराग्राफ। ग्राफ सुनाना। पैराग्राफ, है ना। सर हिंदी में तो बोलते हैं पैराग्राफ बनाना, कहानी बनाना। इंग्लिश में बोलते हैं स्टोरी। और यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, इंग्लिश में तो बोलते हैं स्टोरी, यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर बोलेंगे सर अब मैं बनाना सीख जाऊंगा प्रोग्राम, क्या बनाना सीख जाऊंगा, प्रोग्राम। प्रोग्राम। क्या बनाना सीख जाऊंगा, प्रोग्राम। अच्छा मेरा टारगेट प्रोग्राम बनाना तो है, क्योंकि सर मुझे किसी भी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए क्या बनाना है, प्रोग्राम। प्रोग्राम कैसे बनेगा, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन कैसे आएंगे, जब तुम्हें वर्ड्स आएंगे, और वर्ड्स कैसे आएंगे, जो तुम्हें लेटर्स की पहचान होगी। तो केक ची बताओ, ये कहानी बिल्कुल मिलती जुलती है कि नहीं है? वंश, प्रिया, सुभाष, निया, कहानी बिल्कुल मिलती जुलती है कि नहीं है? यस यस सर, सर। यस। है ना। तो अब सर मैं लेटर की पहचान तो सर मुझे धीरे धीरे करके आ जाएगी, क्योंकि मैं लेटर्स को तो जानता हूँ, कौन सा सर कैसे क्या है, किसका क्या काम है ना, वो धीरे धीरे करके और मैं सीख भी जाऊंगा। सर मेरी शुरुआत कहाँ से होती है, मेरी शुरुआत होती है वर्ड्स बनाने में, कि सर मुझे जावा में सबसे पहले क्या सीखने हैं, वर्ड्स बनाने सीखने हैं। लेटर्स की तो मेरी पहचान धीरे धीरे करके आ जाएगी, या कुछ लेटर्स की पहचान तो मुझे अब भी है ना। तो सर सबसे पहले मुझे जावा में क्या सीखना है, सर जावा में मुझे सीखना है वर्ड्स बनाना। तो वर्ड्स बनाने के लिए जावा में सबसे पहले मैं टॉपिक उठाता हूँ कांस्टेंट। अगर आपको कांस्टेंट समझ में आ गया तो आप ये मान के चलना आप 70% जावा में क्या बनाना सीख जाओगे, वर्ड्स बनाना सीख जाओगे। तो आप मुझे सबसे पहले बताओ कांस्टेंट क्या होता है, जो भी सोच कहती हो, है ना, जो भी आपको लग रहा है, किस तरीके भी आप बोल सकते हो कांस्टेंट के बारे में, तो आप मुझे बताइए कांस्टेंट क्या होता है। सर एक द फिक्स वैल्यू, फिक्स चीज जो कम मतलब कभी चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। ओके, जो चेंज ना हो, ओके, ठीक है। हाँ वंश तुम बताओ। हम्म। हाँ प्रिय। यही होता है सर, जब कांस्टेंट वैल्यू होती है जो सबके लिए सेम बराबर हो। ओके ठीक है, हाँ प्रिय तुम बताओ। हम्म, देखो मैं बात करूँ कांस्टेंट की, है ना सर, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐसा डेटा या कोई भी ऐसा व्यक्ति सर जो पर्टिकुलर किसी एक काम को करने के लिए बना हो और कोई दूसरा काम ना जानता हो, उसे मैं कांस्टेंट बोलता हूँ। सर जैसा कोई एक सॉफ्टवेयर है, कॉन्टैक्ट नाम का सॉफ्टवेयर, क्या काम करेगा सर, कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करेगा ना, यस या नो, कॉन्टैक्ट से रिलेटिव काम करेगा ना। कोई बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है, सर बैंक के रिलेटिव काम करेगा, यस या नो। सर कोई व्यक्ति है, अगर वो डॉक्टरी जानता है सर वो डॉक्टरी रिलेटिव काम करेगा, कोई टेलर तो टेलर के रिलेटिव काम करेगा। तो सर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसा क्या व्यक्ति जो पर्टिकुलर किसी एक काम को करने के लिए बना हो और कोई दूसरा काम ना जानता हो, तो सर मैं उसे क्या बोल रहा हूँ, सर मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट। सर ऐसे ही जावा में मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कांस्टेंट है। जैसे सर नंबर वन पे कांस्टेंट आता है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट का मतलब क्या है, सर इंटीजर कांस्टेंट ये बोल रहा है कि सर मैं पर्टिकुलर किसी एक ही काम को करने के लिए बनाऊं, मैं कोई दूसरा काम नहीं जानता। भाई क्या काम करता है तू, सर मैं ओनली फॉर एक ही काम करता हूँ, कौन सा, सर अगर जावा में अगर आपको ऐसे नंबर स्टोर करने हो जिसमें पॉइंट ना आता हो। वो पॉइंट किस में नहीं आता, किसी की एज हो गई, है ना, मोबाइल नंबर हो गया,
पेज नंबर हो गया सर, अगर रोल नंबर। है ना रोल नंबर हो गया। सर मुझे इस टाइप का डेटा स्टोर करना हो जिसमें पॉइंट ना आते हो, तो आप किसकी हेल्प लोगे, किसे याद करोगे? इंटीजर कांस्टेंट को। किसे यूज करोगे? इंटीजर कांस्टेंट इंटीरियर। को। सर वो अगर मुझे प्रोग्रामिंग में यूज करना है तो सर मेरा एक शॉर्टकट नाम है। वो शॉर्टकट नाम क्या है सर? मेरा मेरा शॉर्टकट नाम इंट। है आई एन टी इंट। क्या है? आई एन टी इंट। सर चाहे वो नंबर सर निगेटिव क्यों ना हो, चाहे वो नंबर नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, लेकिन विदाउट डेसिमल होने चाहिए। क्या होना चाहिए? विदाउट डेसिमल। तो आपके माइंड में थोड़ी सी मेंटेलिटी ये बनी कि अगर सर किसी का एज, मोबाइल, पेज, रोल नंबर या ऐसा नंबर स्टोर करना हो तो जावा में क्या यूज करोगे? आई एन टी यूज करोगे कि नहीं करोगे? यस या नो? यस या नो? तो वर्ड्स यस बनाने सर। के लिए थोड़ा सी माइंडलिटी बन रही है कि हाँ सर मैं वर्ड्स बनाने में ये मुझे पता चल गया कि अगर मुझे ऐसा नंबर स्टोर करना हो जिसमें पॉइंट ना आता हो तो सर मैं किसका यूज करूंगा? आई एन टी इंट का यूज करूंगा। चलो ठीक है। दूसरा सर कांस्टेंट कौन सा है? सर दूसरा कांस्टेंट आता है कौन सा? फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। कौन सा आता है? फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। सर इसका क्या मतलब है? सर फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या कहता है? सर फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी ये कहता है कि मैं भी ओनली फॉर पर्टिकुलर एक ही काम को करने के लिए बनाऊं। सर क्या काम करता है सर? कि सर अगर जावा में अगर आपको ऐसे नंबर स्टोर करना हो जिसमें पॉइंट आ रहा हो, जैसे किसी के प्राइस हो गया, मार्क्स हो गया, है ना सर, ऐसा नंबर मुझे स्टोर करना हो जिसमें पॉइंट आ रहा हो, तो आप किसकी हेल्प लोगे? सर मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट की। और सर अगर मुझे प्रोग्रामिंग में यूज करना है तो मेरा शॉर्टकट नेम क्या है? सर मेरा शॉर्टकट नेम क्या है? फ्लोट है। क्या है? फ्लोट। चाहे वो नंबर माइनस में क्यों ना हो, चाहे वो नंबर क्या हो? माइनस में क्यों ना हो, लेकिन कैसा होना चाहिए? सर वो नंबर होना चाहिए पॉइंट वाला। कैसा होना चाहिए? सर वो नंबर होना चाहिए पॉइंट वाला। ये बात समझ में आई कि सर अगर मुझे डेसिमल नंबर स्टोर करने हैं तो मैं सर फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट का यूज करूंगा। अगर सर मुझे इंटीजर ऐसे नंबर स्टोर करने हैं जिसमें पॉइंट ना आते हो तो मैं किसका यूज करूंगा? सर मैं यूज करूंगा इंटीजर कांस्टेंट का। किसका यूज करूंगा? इंटीजर कांस्टेंट का। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ओके। यस। अब सर अब सर मुझे ऐसा भी तो हो सकता है कि सर जावा में मुझे कोई सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना हो, तो सर मेरे पास एक और कांस्टेंट है, उसका क्या नाम है? कैरेक्टर कांस्टेंट। इसका क्या यूज है सर? सर मैं सर यूज होता हूँ, मुझे अगर जावा में यूज करना है, सर मेरा क्या काम है? सर मेरा काम ये है कि अगर जावा में अगर आपको कोई सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना हो, मान के चला आपको सिंगल ए स्टोर करना है, या आपको सर एट द रेट स्टोर करना है, ये क्या है? सिंगल करेक्टर है। सर मुझे क्या स्टोर करना है? मुझे सर प्लस स्टोर करना है। तो अगर आपको जावा में कोई भी सिंगल करेक्टर स्टोर करना है तो सर आप किसका यूज करोगे? आप यूज करोगे करेक्टर कांस्टेंट का। और सर इसका शॉर्टकट जो नाम है, उसका शॉर्टकट नाम क्या है? उसका नाम है कैर। क्या है? कैर। तो सर जावा में अगर मुझे सिंगल करेक्टर स्टोर करना है तो मैं यूज करूंगा करेक्टर कांस्टेंट का, और उस करेक्टर को स्टोर करूंगा सिंगल कोट के अंदर। यस या नो? क्या ये स्टोर करेगा? अब ये बताओ मुझे कि मैंने यहाँ थ्री स्टोर करा और ये थ्री इंटीजर है या करेक्टर है? सॉरी सर। ये जो थ्री है, ये थ्री इस टाइम पे इंटीजर है, ये करेक्टर है? कैरेक्टर है सर। क्यों? क्यों? क्योंकि सर ये सेमी सिंगल सिंगल कोट है है ना? कोटेशन के अंदर में। ओके, बिल्कुल सही सर। ये आप करेक्टर स्टोर करो क्योंकि सिंगल कोट के अंदर है। यस या नो? तो सर मैं सिंगल कोट के अंदर मैंने माइनस लेकर ये स्टोर हो जाएगा। हाँ सर ये सिंगल करेक्टर है, आप स्टोर कर सकते हो। ओके। क्या सर मैंने यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ मैं माइनस के थ्री, क्या ऐसे स्टोर करेगा ये? नहीं। क्यों हाँ सर? सर कर सकते। नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा? आप बताओ मुझे क्यों स्टोर नहीं करेगा ये? क्यों? क्योंकि सर इसमें आ रहे हैं डबल ऑब्जेक्ट, डबल करेक्टर। देखो माइनस भी एक करेक्टर है और थ्री भी एक करेक्टर है। हमने किस क्या बात करी थी सर? ये ओनली फॉर स्टोर द सिंगल करेक्टर। ये सर सिंगल करेक्टर ही स्टोर कर सकता है, लेकिन आप यहाँ पर क्या स्टोर करा रहे हो? आप तो सर मल्टीपल करेक्टर स्टोर करा रहे हो ना। तो सर मल्टीपल करेक्टर स्टोर करने का काम करेक्टर कांस्टेंट का नहीं होता, किसका होता है? सर उसके लिए मेरे पास एक और कांस्टेंट है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है स्ट्रिंग। है ना? क्या है? स्ट्रिंग कांस्टेंट। अगर सर आपको मल्टीपल करेक्टर स्टोर करने, ग्रुप ऑफ करेक्टर स्टोर करने हैं, तो आप डबल कोट में क्या लिखोगे? ग्रुप ऑफ करेक्टर। जैसा आपको हेलो स्टोर करना है
किसी का एड्रेस स्टोर करना है ना, क्या करना है सर, नोएडा सेक्टर 16, अगर ये क्या है इसमें सर ग्रुप ऑफ करेक्टर है, तो अगर इसे स्टोर करना है तो सर आप किसका यूज करोगे, आप यूज करोगे स्ट्रिंग कांस्टेंट का। कांस्टेंट। तो सर मेरे पास हर टाइप के डेटा को रखने के लिए मेरे पास क्या है, अलग अलग टाइप के क्या है, ये क्या है मेरे पास, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं सर, कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे एक वर्ड्स दे रखा है कैर, एक वर्ड्स दे रखा है फ्लोट, एक वर्ड्स दे रखा है क्या, आईएनटी इंट। ये क्या दे रखे हैं सर, हर टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए मुझे क्या दे रखे हैं, कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उन वर्ड्स को मैं क्या बोलता हूँ, उन्हें बोलता हूँ मैं कीवर्ड्स, क्या बोलता हूँ, उन्हें मैं जावा में क्या कीवर्ड्स। बोलता हूँ, कीवर्ड्स। सर ये कीवर्ड जो है ना, ये फिक्स है, आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते, जावा ने जैसे दिए हैं आपको वैसे ही उनका यूज करना है, क्योंकि उनका मीनिंग भी फिक्स है, कि अगर कहीं आपने आईएनटी इंट लिख दिया तो ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए, आपने कहीं पे फ्लोट लिख दिया तो ये फ्लोट वैल्यू को स्टोर करने के काम आएंगे, क्योंकि सर ये कुछ प्रीडिफाइंड वर्ड्स वे जो आपने नहीं रखे, ये पहले से ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है, यस या नो। तो सर अब देखो मैं थोड़ा सा वर्ड्स बनाने की मैं बात करूं, तो देखो सर मैं वर्ड्स बनाने में मैं इतना सीख गया कि मैंने बोला कि भाई आपको क्या काम करना है, भाई एज स्टोर करनी है, तो एज स्टोर करने के लिए आप क्या यूज करोगे, आईएनटी इंट में, है ना, कि भाई एज स्टोर करने 34 इंटीजर। सर किसी के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो फ्लोट में आप क्या काम करोगे, हाँ आप क्या करोगे, मार्क्स है ना, मतलब कि आप कोई भी डेसिमल टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो किसमें, फ्लोट में, ठीक है। अगर सर कोई सिंगल करेक्टर स्टोर करना है तो क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे कह रहा है ना, जैसे आपको सर किसी का ग्रेड स्टोर करना है ए, तो आपने क्या करा, सिंगल करेक्टर स्टोर कर लिया, और सर किसी का नेम स्टोर करना है तो सर आप कौन सा स्टोर करोगे, सर आप लोगे स्ट्रिंग कांस्टेंट, क्या लोगे, सर आप लोगे स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो क्या सर आपको धीरे धीरे करके वर्ड्स बनाने आ रहे कि नहीं आ रहे, अगर मैं पूछूं इस लाइन का मतलब बताओ, तो आप इस लाइन का मतलब बताओगे कि सर यहाँ पर कुछ इंटीजर टाइप का स्टोर हो रहा है, अभी मुझे इतना पता चला है, यहाँ पर सर फ्लोट टाइप का स्टोर हो रहा है, ये मुझे पता चला है, यहाँ पर सर सिंगल कैरेक्टर स्टोर हो रहा है, यहाँ पर सर स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है, यस या नो। कैसे पता चला, सर इन कीवर्ड की पहचान करके, और इन कीवर्ड की डेफिनेशन प्रॉपर्टी कहाँ पर मिली, सर इनकी प्रॉपर्टी मुझे सीखने मिली कांस्टेंट के अंदर, यस या नो, यस या नो, इतना पॉइंट बताओ क्लियर है कि नहीं है, यस सर। ओके। ठीक है सर, तो अभी मैं वर्ड्स बनाने के लिए सर मैंने अभी दो चीज यूज करी, एक तो कांस्टेंट और सर एक मैंने यूज करा क्या, कीवर्ड्स, ओके। अब सर मुझे एक टॉपिक और है इसमें, वेरिएबल। सर वेरिएबल है क्या है, वेरिएबल क्या होते हैं सर, आपने बोला इसमें वेरिएबल भी है, सर वेरिएबल क्या होते हैं, आप मुझे बताओ, कोई मुझे बताएगा वेरिएबल क्या होते हैं जावा में, वेरिएबल के बारे में बताओ। वेरिएबल सर डेटा हम स्टोर करते हैं किसी किसी एक पार्टिकुलर चीज में स्टोर करते हैं उसके नाम, जैसे आपने यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 34 लिखे थे कोड में। हेलो। ठीक है, मैंने लिखा था आई एन टी इंट में, मैंने लिखा ए टू 34, ठीक है, हाँ बताइए सुभाष जी। हम्म। तो सर यहाँ पे ए एक वेरिएबल हुआ जो इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर करता है। ओके, ठीक है, और कोई इसके बारे में कुछ और आइडिया, हम्म, बिल्कुल सही। अब देखो मैं बात करता हूँ कि सर मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ ना आप लोग, तो सर कैलकुलेटर में आपने क्या काम करा, आपने सर 3 प्रेस करा, फिर आपने क्या काम करा, 4 प्रेस करा, उसके बाद आपने क्या काम करा, जो भी इन पे ऑपरेशन परफॉर्म करा एडिशन, और उसका रिजल्ट जो आया, उसका रिजल्ट आया सर सर उसका रिजल्ट आया 5। तो सर ये जो 3 और +4 और ये 5, ये क्या है सर, मेरा डेटा है ना। अब आप लोग थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि सर जैसे आपने 3 प्रेस करा, सर ये हवा में तो नहीं होगा, इसे कहीं ना कहीं तो मेमोरी मिली होगी, यस या नो। तो इसे कहीं ना कहीं एक मेमोरी मिल गई, इस 3 को क्या मिल गई, इसको एक मेमोरी मिल गई, ये जो आपका 3 डेटा है। सर ऐसे आपने क्या प्रेस करा फिर 4, तो 4 भी सर हवा में नहीं होगा, इसे भी कहीं ना कहीं एक मेमोरी मिली होगी, तो सर यहाँ पर क्या होगा, एक मेमोरी है, उसे भी मेमोरी यहाँ पर मिल गई। अब सर इसके बाद क्या है सर, यहाँ पर सर जो भी रिजल्ट आया, वो रिजल्ट भी किसी ना किसी मेमोरी में स्टोर होगा,
बुलेट यहाँ पर स्टोर हो गया, कहाँ पर स्टोर हो गया, बुलेट यहाँ पर स्टोर हो गया। तो सर ये जो डेटा मेरा रखा हुआ है, ये क्या है, मेरा डेटा ही तो है ना, यस है नो, जो 3 4 5 ये क्या है सर, ये मेरा डेटा, और डेटा स्टोर है किसी एक पर्टिकुलर मेमोरी में। अब मैंने क्या काम करा, उस मेमोरी का एक नाम रख दिया, जैसे इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया मैंने बी, और इसका नाम रख दिया मैंने सी। तो ये जो मेमोरी के जो नाम रखा है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वेरिएबल। सर मैंने क्या काम कर रखा है, सर मैंने यहाँ पर क्या काम कर रखा है सर, मैंने सर ये 34 जो मेरा डेटा है किस मेमोरी में स्टोर है, तो आप कहोगे ए नाम की मेमोरी में स्टोर है। क्या है, ए नाम की मेमोरी में स्टोर है। तो आप वेरिएबल क्या बोलोगे सर, वेरिएबल क्या है, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। क्या बोलोगे, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, जहां पर मेरा डेटा रखा हुआ है उस मेमोरी लोकेशन का जो नाम है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। ये बात समझ में आई कि नहीं, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड क्या, वेरिएबल, यस या नो। तो आपके पास आप इसे क्या बोल सकते हो, आप इसे क्या बोलोगे सर, इसे बोलोगे नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, यस या नो। जहां पर आपका क्या रखा हुआ है, आपका डेटा रखा हुआ है, उस मेमोरी लोकेशन के नाम को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। क्लियर है सुभाष। यस सर। अब इस वेरिएबल यस का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, इस मेमोरी का नाम कुछ भी रख सकते हो, कुछ रूल्स होंगे, उस रूल को फॉलो करना, बाकी आप इसका नाम हेलो रख लो, जो आपका नाम है आप अपने नाम से रख लो, उसमें वही लोकेशन का नाम, ठीक है। लेकिन फर्स्ट लेटर डिजिट नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट लेटर क्या नहीं होनी चाहिए, डिजिट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इसका क्या रूल है सर, कोई भी प्री डिफाइंड कीवर्ड नहीं होना चाहिए, जैसे ये वर्ड है, ये पहले से डिफाइंड वर्ड है, तो वेरिएबल का नाम कोई भी ऐसा वर्ड नहीं रखो जो पहले से फिक्स हो, जो पहले से क्या हो, जो पहले से फिक्स हो, आप वो नाम नहीं रखोगे, कुछ अलग रख लो। और लेटर की शुरुआत डिजिट से नहीं होनी चाहिए, और कुछ अलग रख लो जो यहाँ पर पहले से डिफाइंड ना हो, तो बाकी का नाम आप कुछ भी रखोगे वो वेरिएबल कंसीडर हो जाएगा, यस या नो। तो इसे आप वेरिएबल कम आप इसे बोलो करो मेमोरी लोकेशन, जहां पर आपका क्या रखा हुआ है, जहां पर आपका रखा हुआ है डेटा। तो अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये जो वर्ड्स है, क्या वर्ड्स बनाना सीखे कि नहीं सीखे, इस लाइन को एक्सप्लेन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो आप, यस सर। है ना। कि सर ए नाम की एक मेमोरी है जिसमें 34 डेटा रखा हुआ है, और डेटा सर वो इंटीजर टाइप का, क्योंकि हमने सर यहाँ पर कीवर्ड यूज कर रखा है INT इंट। और सर ये जो वाला जो सेंटेंस है मेरे यहाँ पर हो रहा है कंप्लीट, तो इसे कंप्लीट करने के लिए मैं टर्मिनेट करता हूँ किसका, सेमी कोलन का। तो किसी भी लाइन को, किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए हम जावा में यूज करेंगे किसका, सेमी कोलन का। किसका यूज करेंगे, सेमी कोलन का। तो सर अब मैं किसी भी टाइप का डेटा होगा तो मेरे अब पिक्चर बन जाएगी कि अगर स्ट्रिंग टाइप का किसी का नाम स्टोर करना है, तो उसे नाम स्टोर करने के लिए उसे भी मेमोरी चाहिए, तो उस मेमोरी का नाम रख दिया मैंने नेम, और मैंने क्या करा, उसे स्टोर करा लिया नेम नाम की मेमोरी में। कोई फ्लोट है तो सर फ्लोट को सर एक डेटा है, तो फ्लोट को रखने के लिए एक मेमोरी मैंने डिफाइन कर दी एस, तो मैंने क्या काम करा, उसे भी डेटा को स्टोर करा लिया किसमें, एस नाम की मेमोरी में। तो ये बात समझ में आई कि नहीं। तो जिस टाइप का डेटा स्टोर करना हो, तो आपको ये पूरी पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो आप वर्ड्स बनाने जावा में सीखे कि नहीं सीखे, है ना। अब आपका टारगेट क्या है सर, अब मेरा टारगेट ये है कि मैं जावा में बनाना सीखूं इंस्ट्रक्शन। तो मैं वर्ड्स बनाना तो सीख गया, वर्ड्स बनाना कैसे सीखा सर, वर्ड्स बनाना मैं सीखा किसके द्वारा, मैं सीखा वेरिएबल और कांस्टेंट और कीवर्ड्स, क्या तीनों चीज यूज हो रही कि नहीं हो रही इसमें, है ना। कीवर्ड्स भी यूज, यस सर। वेरिएबल भी यूज हो रहे हैं, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट ने तो बताई कि प्रॉपर्टी कि कौन किस काम को करने के लिए बना है। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट नहीं तो, किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर करो, नहीं है ना। ओके। अब सर मुझे सर जावा पढ़ने से पहले मैं इसका एक बार इंस्टॉलेशन देख लेता हूँ। तो जावा का इंस्टॉलेशन है आपके पास सुभाष, वंशपुरी आपके पास है। हाँ सर, जावा 11 इंस्टॉल है सर। जावा 11 स्टोर है ना। ओके। यस। अब देखो जावा की मैंने बात की थी, रिक्वायरमेंट क्या क्या है सर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी सर, रिक्वायरमेंट क्या है मेरी। एक तो सर मेरे पास जावा की आईडी होनी चाहिए ना, जो हम इक्लिप्स करेंगे ना, क्या करेंगे, इक्लिप्स करेंगे। और सर एक करेंगे हम जेडीके। जेडीके क्यों करेंगे, कि सर हमें जावा का क्या करना है, जावा का जो जावा को कंपाइल करना है ना एग्जीक्यूट करना है, इन दोनों के लिए जेडीके जेडीके चाहिए। करते हैं। तो देखो आपको यस। सबसे पहले क्या काम करना है सर, मुझे जेडीके डाउनलोड कहाँ से करना है बताओ, जेडीके कहाँ से मिलेगा डाउनलोड करने के लिए। सर जेडीके में डाउनलोड करो, मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, JDK
डाउनलोड फॉर विंडो, अगर विंडो है तो विंडो के लिए आपको क्या करना है, जेडीके आप लिखोगे डाउनलोड, ओरेकल की वेबसाइट आएगी फर्स्ट वाली, इस पे क्लिक करोगे। और इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या काम करना है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये देखो ऑप्शन ये सारे दिखाई दे रहे हैं, ये देखो। आपको देखो नीचे जब डाउन में जाओगे तो यहाँ पर सारे ऑप्शन दिखाई देंगे कि सर आपको मैक के लिए चाहिए, लिनक्स के लिए चाहिए, विंडो के, सर मुझे विंडो के लिए चाहिए। तो आप क्या काम करोगे, विंडो पे क्लिक करोगे, वो दिखाई दे रहा है ये 64 इंस्टॉलर, ये सेकंड वाला आप क्या काम करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और फिर इसे चेक करने के लिए जैसे आप इसे इंस्टॉल करोगे नेक्स्ट नेक्स्ट करके, तो आप क्या काम करोगे, अपने सीएमडी पे चेक करोगे कि सर मेरा सीएमडी पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सा वर्जन डाउनलोड करा इंस्टॉल करा, तो यहाँ पे लिखोगे जावा हाइफन हाइफन, यहाँ पे लिखोगे वर्जन। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे लिख एंटर मारोगे तो यहाँ पर आ जाएगा सर जावा क्या कौन सी इंस्टॉल है, 24 आपकी यहाँ पर इंस्टॉल है। ठीक है, तो जावा तो आप इस तरह से आप क्या करोगे, जेडी के इस तरीके से आप क्या करोगे, डाउनलोड करके 3 4 बार आप नेक्स्ट करोगे तो आपका यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा आपका कमांड प्रॉम्प्ट है। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करना है, इक्लिप्स है आपकी डाउनलोड सुभाष। यस सर, इक्लिप्स भी है सर। हाँ, इक्लिप्स के लिए क्या प्रोसीजर होता है, बाकी के लिए आप अगर किसी का नहीं होगा फिर वो में से कनेक्ट हो जाना है। इक्लिप्स के लिए आप क्या काम करोगे, आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे, आप लिखोगे इक्लिप्स डाउनलोड। आप क्या लिखोगे, इक्लिप्स डाउनलोड। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, फर्स्ट वाले लिंक पे जाना आप लोग, और जैसे फर्स्ट वाले लिंक पे जाओगे तो आपको क्या काम करना है, इसमें डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। तो ये डाउनलोड के ऑप्शन में जो आपको ये दिखाई दे रहा है 86 वाला, आप इस पर क्लिक करोगे तो इस पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, और उससे बाकी बाद में क्या करोगे, इसे आप इंस्टॉल कर लेना, अगर किसी से नहीं होगा तो वो मेरे से कनेक्ट हो जाना। ठीक है, तो ये है आपका इंस्टॉलेशन, और आपको इस पे इस तरीके से आप क्या करोगे, डाउनलोड कर लोगे। लेकिन सर जब मेरे पास इक्लिप्स डाउनलोड हो जाएगा तो इक्लिप्स डाउनलोड होने के बाद आपको जो इंटरफेस जो दिखाई देगा वो इस टाइप का दिखाई देगा। मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको इक्लिप्स का जो इंटरफेस जो दिखाई देगा वो किस टाइप का दिखाई देगा, वो इस टाइप का दिखाई देगा। तो मुझे शुरुआत कैसे करनी है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। जब आपका फर्स्ट टाइम आप इक्लिप्स डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल कर लोगे, तो देखो कुछ इंटरफेस इस टाइप का दिखाई देगा, तो उसमें आपको क्या करना है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो देखो बिल्कुल आपका इस टाइप से दिखाई देगा वो। ठीक है, तो सबसे पहले ये वेलकम वाली स्क्रीन आप यहाँ से काट दोगे। अब देखो टारगेट क्या है, अब सर टारगेट मेरे ये है कि सर मैं अब मुझे इस पर काम करना है। तो देखो आपको काम करना है तो काम कैसे करोगे, जैसे आपका इक्लिप्स आपकी आईडी बन गई, तो सबसे पहले क्या काम करना है आपको, आपको बनाना है इसमें एक जावा का प्रोजेक्ट। क्या बनाना है, सबसे पहले क्या बनाना है, इसमें बनाना है जावा का प्रोजेक्ट। तो आपको शुरुआत कहाँ से करोगे, सर मुझे शुरुआत करनी है यहाँ से, मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगा, सर यहाँ पर बनाऊंगा जावा का प्रोजेक्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं जावा का प्रोजेक्ट बनाऊंगा। अच्छा, जावा का प्रोजेक्ट में आप क्या काम करोगे, आप बनाओगे पैकेज। तो आपने क्या बनाया, सबसे पहले उस इक्लिप्स में एक जावा का प्रोजेक्ट बनाओगे, और जावा के प्रोजेक्ट में क्या बनाओगे, सर आप जावा के प्रोजेक्ट के अंदर बनाओगे पैकेज। और एक पैकेज मतलब एक प्रोजेक्ट के अंदर क्या हो सकते हैं, सर मल्टीपल पैकेज बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पैकेज बनाया, इस पैकेज का नाम रख दिया मैंने, क्या रख दिया, इस पैकेज का मैंने नाम रख दिया पैक वन। और ऐसे मैंने सर क्या करा, मैंने उस जावा प्रोजेक्ट के अंदर क्या बनाए, मल्टीपल क्या बनाए, पैकेज बनाए। तो देखो मैंने क्या काम करा, ये बनाया मैंने पैकेज टू, ये क्या बनाया पैकेज टू। इसके बाद मैंने क्या बनाया सर, मैंने इसमें बनाया पैकेज थ्री। मैंने क्या करा सर, मैंने क्या बनाया पैकेज थ्री। तो सर एक जावा प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल क्या बना सकते हैं, पैकेज। और मैं कोई भी एक पैकेज यूज करूंगा, जो से मैं क्रिएट करूँ, उस पैकेज के अंदर मुझे क्या बनानी है, सर उस पैकेज के अंदर मुझे बनानी है क्लास। क्लास क्या होती है वो डिटेल से जानेंगे। इसके अंदर मुझे क्या बनानी है, सर इसके अंदर मुझे बनानी है क्लास। और अभी फिलहाल में एक इसके साथ एक मेथड्स भी आपको क्रिएट करना है, उस मेथड्स का नाम रहेगा मैन मेथड्स। क्या रहेगा, मैन मेथड्स। बस अभी आपको फिलहाल में ये करना है, उसके बाद मैं वन बाय वन चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे आपकी इक्लिप्स डाउनलोड होगी तो आप क्या काम करोगे, सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिएट ए जावा प्रोजेक्ट, यहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो आप फाइल पे जाओगे, फाइल पे जाने के बाद न्यू का ऑप्शन आएगा, इसमें आपको ऑप्शन दिखाई देगा जावा प्रोजेक्ट का। आप इस पे क्लिक करोगे,
और इस पर क्लिक करने के बाद ये दिख रहा है प्रोजेक्ट, तो हम जावा का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसका प्रोजेक्ट का नाम जो भी रखना चाह रहे हो, मैंने उस प्रोजेक्ट का नाम रख दिया डेमो प्रोजेक्ट। क्या रख दिया? डेमो प्रोजेक्ट। और मैंने क्या कर दिया? फिनिश कर दिया। इतना लिखते ही, इतने लिखते क्या हुआ, ये देखो मेरा डेमो प्रोजेक्ट क्या हुआ, रेडी हो गया। अब देखो इसमें एक आपको फोल्डर दिखाई देगा, सोर्स SRC। अब मुझे इसमें क्या बनाना है सर? इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे बनाना है पैकेज। तो पैकेज बनाने के लिए आप क्या काम करोगे? पैकेज बनाओगे SRC टेस्ट नाम के फोल्डर में। कैसे बनेगा सर पैकेज? राइट क्लिक करा उस पे मैंने, न्यू पे गया, न्यू पे कहीं ऑप्शन आ रहा है पैकेज बनाने का? हाँ सर, पैकेज बनाने का ऑप्शन आ रहा है। तो मैंने इस पे क्लिक करा और मैंने उस पैकेज का नाम रख दिया, मान के चलते हैं मैंने उस पैकेज का नाम रख दिया लॉगिन डेमो। क्या रख दिया? लॉगिन डेमो। तो मैंने क्या बनाया सर? पैकेज बनाया। अब उस पैकेज के अंदर क्या बनानी है सर? उस पैकेज के अंदर मुझे बनानी है क्लास। क्या बनानी है? उस पैकेज के अंदर मुझे बनानी है क्लास। तो इस पैकेज पे मैंने राइट क्लिक करा और उस पैकेज के अंदर मैंने क्या बनाई? क्लास। तो मेरी बात ये हुई थी कि हम क्या बनाएंगे सर? उस पैकेज के अंदर हमने क्या बनाई? क्लास। और क्लास के साथ चाहिए मुझे मेन मेथड्स। तो ये देखो मेन मेथड्स आपको दिखाई दे रहा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। इसे आप क्या कर दोगे? चेक कर दोगे, फिनिश कर दोगे, तो देखो वो स्ट्रक्चर आ गया है जिस पर वो आपको क्या करना है? काम करना है। ये देखो, तो सर ये वो स्ट्रक्चर आ गया। मैंने सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाया, जावा प्रोजेक्ट। जावा प्रोजेक्ट के अंदर पैकेज बनाया, पैकेज के अंदर मैंने क्या बनाया? पैकेज के अंदर बनाया मैंने क्लास। क्या बनाया? क्लास। तो सर ये स्ट्रक्चर होने वाला है मेरा किसका? ये स्ट्रक्चर होने वाला है सर मेरा एक जावा के कोड को राइट करने का। अब जैसे जावा का कोड मैंने राइट कर दिया, तो जावा का कोड राइट करने के बाद अब मुझे क्या करना है इसमें? जावा का कोड राइट करने के बाद क्या करते हैं हम? क्या करेंगे बताओ आप मुझे? अगर जावा का कोड आप राइट करोगे तो क्या करना है? जैसे आपने जावा का कोड राइट कर दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया? मैंने यहाँ पर लिख दिया सर हेलो। क्या लिख दिया? मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो। तो अब इसे कोड को मुझे क्या कराना है? क्या कराना है? अगर मैंने यहाँ पर सिंटैक्स यहाँ पर मिसिंग कर दिया, तो इस कोड को कौन चेक करके बता रहा है कि सर इसमें एरर आ रही है? कौन चेक करके बता रहा है? कंपाइलर। 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 है ना, कंपाइलर कह रहा है कि भाई मैं अभी एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, इसमें आपने सिंटैक्स कर रखी है। तो मैंने क्या काम करा? मैंने यहाँ पे क्या करा? मैंने इस पे क्लिक करा, यहाँ पर मैंने सेमीकोलन लगाया, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये मेरी यहाँ पर कोई भी एरर नहीं दिखा रहा, कोई भी रेड साइन नहीं दिखा रहा। इसका मतलब अब मैं क्या कर सकता हूँ? इस कोड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अब देखो एग्जीक्यूट करने के दो तरीके हैं, या तो राइट क्लिक करो, रन एज पे जाओ, और आपको क्या करना है? जावा एप्लीकेशन। जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो सर यहाँ से भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, आउटपुट आपका कंसोल में मिल जाएगा। ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये रन डेमो का, अब इस पे क्लिक करके क्या कर सकते हो? अपने इस जावा के कोड को क्या कर सकते हो? एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो क्लियर है पॉइंट ये? तो सर हमारी शुरुआत यहाँ से होने वाली है। ठीक है, तो अभी हमने जो जावा में सीखा, वर्ड्स बनाना सीखा, और कुछ इंस्टॉलेशन का भी मैंने पार्ट आप लोगों को समझाया। यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट है तो? वंश, प्रिया, हाँ कोई डाउट? सुभाष कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है नो सर। ना? ओके। तो सर ये क्या है, ये हमारा ये स्टार्टिंग का पार्ट है जावा का, जो हम अभी धीरे धीरे करके बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर जावा में हमें क्या क्या चीज़ सीखनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अभी यहाँ पर क्या है कि मैंने पार्ट आपको समझाया वर्ड्स बनाने का। ठीक है, तो ये वर्ड्स बनाने का पार्ट आप अच्छे से समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कांस्टेंट के बारे में, वेरिएबल, अभी वेरिएबल हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, अभी तो केवल आपको मैंने समझाने की कोशिश करी कि जावा में कैसे हम वर्ड्स बनाते हैं, है ना, वेरिएबल के थ्रू हम क्या करते हैं, कैसे हम वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, और कोई डाउट किसी को बताओ मुझे, किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर करो। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर। ओके, तो ठीक है ना, ये क्लास मैं अभी इतनी ही रखूंगा। ठीक है ना, इसके बाद अभी मैं धीरे धीरे करके अभी स्टेप लेके चलूंगा, फिर मुझे आपको डेटा टाइप्स भी बताने हैं, जैसे डेटा टाइप्स पे लेके आऊंगा, कैसे डेटा टाइप्स बनाने हैं। ठीक है ना, सारा स्टेप मैं जीरो लेवल से लेके चलूंगा आप लोगों को। ठीक है सुभाष, वंश, नेहा, ठीक है। यस सर। यस तो सर। ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास पहुंच गई होगी ना? ठीक है, तो इन नोट्स पे आपको जो धीरे धीरे करके नोट्स में आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर